हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says Ravish tell his daughter Arushi 7 year ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 year from now I shall be 3 times as old as you will be. If present age of Arushi and Ravish is x and y year respectively, then uh, represent its situation algebraically as well as graphically. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे हमसे बोला हुआ है कि प्रेजेंट एज ऑफ आरुषि. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें क्या गिवन है हमें, प्रेजेंट एज ऑफ आरुषि. ये हमें गिवन है कितना, x, और प्रेजेंट एज ऑफ रविश ये हमें गिवन है कितना, y. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखें तो फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे तो 7 year एगो की अगर हम बात कर रहे हैं इसमें 7 year एगो. अब 7 year एगो क्या होगा, दोनों की जो एज है यहाँ पर, एज ऑफ आरुषि, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x-7, और एज ऑफ रविश ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस, क्योंकि 7 year एगो दोनों 7 उनकी हमने एज कम कर देंगे. ठीक है, अब फर्दर देखिए क्या बोला हुआ यहाँ पे, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज योर वर्दन. तो यहाँ पे जो रविश की एज है वो क्या है, 7 टाइम है उसके डॉटर की एज से. ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आएगा. इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये हमें मिल रहा है 7x-49 इक्वल टू y-7. इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो देखो क्या आएगा, 7x-y और -49 + 7 करेंगे. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 42. तो यहाँ से कितना जाएगा, -42 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा. फर्दर ये क्या बोल रहा है कि 3 year फ्रॉम नाउ, है ना. तो आफ्टर 3 year की अगर हम बात करें, है ना, तो दोनों की एज क्या होगी, 3 year बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे आरुषि की एज हो जाएगी x+3 और रविश की हो जाएगी y+3. और ये क्या बोल रहा है, आई शेल 3 टाइम एज ओल्ड. तो यहाँ पे जो रविश की एज है ना, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 year. तो y+3 हो जाएगी रवीश की एज, और आरुषि की हो जाएगी x+3. और ये कितना है इसका, 3 टाइम्स. ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, 3x+9 इक्वल टू y+3. तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, और 9 - 3 कितना आएगा, +6 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2. क्लियर है. अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सेपरेट कर देते हैं. तो हम यहाँ पे कर देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. तो 7x - 3x कितना हो जाएगा, 4x. यहाँ पे -y + y कैंसिल, और -42, और ये कितना आ रहा है, 6. तो ये कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 48 हो जाएगा. तो यहाँ से आएगा -48 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा, 48/4. तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 12 आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो आरुषि की एज हो गई 12 ईयर. और अब हमें क्या बात करनी है यहाँ पे, रवीश की एज. तो रवीश की एज के लिए x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं क्या, x इक्वल टू 12 को इसमें इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 12 - y
प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 36 और ये 6 42, है ना। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना आएगा 42। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसकी एज आएगी, रविश की, है ना। तो ये तो हमने एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व कर लिया। ग्राफिकली बात करें तो यहाँ पर ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, देखो ग्राफिकली इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास 7x, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7x माइनस 7x प्लस 42, ये तो एक इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 6, 3x प्लस 6, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस नहीं, 7x माइनस 42 आएगा, ये 7x माइनस 42। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इसके ड्रॉ करने के लिए देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर तो क्या ले लिया x और यहाँ पर क्या ले लिया हमने y, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, -42, है ना। और x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, है ना। सॉरी, y इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा देखो यहाँ पे 6 आएगा ये, ठीक है। कितना आएगा 6, क्लियर है ना। क्योंकि यहाँ पे 7x माइनस 42 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 42/7 आएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्या, x और ये y, इसमें हम डालेंगे x इक्वल टू 0 तो y क्या मिलेगा 6, और x इक्वल टू अगर हम इसमें सॉरी y इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, -2 आएगा, है ना। क्योंकि 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, -2। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा, क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए इसको। तो यहाँ पर इसके कर्व को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो कर्व ड्रॉ करते हैं। लाइन सीधी नहीं जा रही यार, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आता, यहाँ पे इसको ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया हमारा 0, है ना। और हमें कहाँ तक जाना है, 42 तक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे -42, है ना। ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं सेकंड, है ना। और 6x इक्वल टू 6 हमें करना है, तो ये 0 है ना। तो ये आएगा हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो लाइन है, अगर x इक्वल टू 0, एक तो ये हमारी पास होगी इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, ठीक है। तो जो एक लाइन है वो तो हमारी कुछ इस तरह से पास आउट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सेकंड हम बात करें यहाँ पर, तो वो क्या है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे आ रहा है y, सॉरी इधर आएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्लियर है। और सेकंड पॉइंट जो इसमें है हमारे पास वो कितना है, -2। तो ये -2 यहाँ होगा हमारा, ठीक है। सॉरी -2 लेना है ना हम यहाँ पे, तो इसमें ये 1 हो गया और ये कितना हो गया, -2, है ना।
और 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो लाइन है ये हमारे कुछ इस तरह से पास हो रही है, ये 6 और इस तरह से ये पास होगी, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरह से और इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हमारी जो है आगे प्रोसीड करने पे मीट करेगी। और ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, x इक्वल टू 12 y इक्वल टू 14। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, 42। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफिकली सॉल्व होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।